Welcome students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to start our lecture number 2 of science. Take out page number 188. Yes students, आज हमारा टॉपिक है characteristics of sound. Following are the three characteristics of sound. Number 1 is the intensity or loudness. Intensity means shiddat, loudness means बुलंदी. Intensity of sound or loudness as heard by a listener is the amount of sound energy that flows normally per unit area reaching his ears. Means listener के कान तक जितनी उसकी sound energy पहुँचती है, it is called this intensity और loudness. मीन्स सुनने वाले को उसकी शिद्दत या बुलंदी कितनी महसूस होती है, और इसको हम मेजर करते हैं वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में, और इसको हम लिखते हैं W/m². Loudness depends upon the response of the ear of the listener. बुलंदी का डिपेंड करती है लिसनर के कानों पर. और इंटेंसिटी लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, और उसकी सिंबल है D, small d और capital P. The maximum intensity that our ear can tolerate is 1 watts per meter square, and its intensity level corresponds to 120 decibels. The loudness of sound depends upon the amplitude or vibrations. मीन्स जो बुलंदी है आवाज़ की वो डिपेंड करती है कि उसकी जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड आप पीछे पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एंड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एंड इज कॉल्ड दिस एम्पलीट्यूड. और जो वाइब्रेशन होती है वो वन एंड से सेकेंड एंड तक होती है. तो जो उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसकी लाउडनेस. जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही बुलंद आवाज़ होगी. A large amplitude produces loud sound, and a small amplitude produces soft sound. Sounds of 85 decibels or above can cause permanent damage to the hearing. Means कान सुनाई ही नहीं देगा, कान सुनने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमें 85 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड सुनना पड़े तो. राइट, यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि कितनी लाउडनेस होती है. किसकी विस्पर के लिए 25 डेसिबल्स है. नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ 2 पीपल जो है वो 60 डेसिबल्स पे है. अ रूम फुल ऑफ पीपल टॉकिंग जो है उसका 70 है. देन एट द साइड ऑफ बिजी मेन रोड पे आपका जो होता है ये 80 हो जाती है. देन डिस्को में 110, और एट द साइड ऑफ रनवे ऑफ एट अ मेजर एयरपोर्ट 125 डेसिबल्स है. नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है जी करेक्टरिस्टिक जो है डेट इज फ्रीक्वेंसी एंड पिच. फ्रीक्वेंसी आप पहले ही जानते हैं इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. राइट, अब जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. पिच ऑफ द साउंड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. डेट इज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अ हाई पिच साउंड, एंड अ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड. पिच कहते हैं जैसे आप कहते हैं ना आवाज़ कितनी चीख वाली है, किसी की आवाज़ बहुत बारीक होती है, किसी की बहुत मोटी होती है, कोई बहुत भद्दी आवाज़ें होती हैं. आपको अच्छी और प्यारी और मतलब कम प्यारी जो आवाज़ें होती हैं उनके अंदर डिफरेंस करने के लिए पिच का मालूम होना ज़रूरी होता है. अब यहाँ पे आप देखिए पिच से हम मेजर कर सकते हैं. मीन्स जो आवाज़ जो होती है उसके अंदर डिफरेंस करने के लिए कि वो बारीक है, मोटी है, अच्छी है, डल है, शार्प है, ये फ्लैट है. मीन्स जो भी आवाज़ों का जो डिफरेंस है उसका पता हमें उसकी पिच से चलता है. श्रील वॉइस जो होती है, एक्यूट साउंड जो होती है, ये शार्प नोट्स जो होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के होते हैं नॉर्मली उनकी हाई पिच होती है. लेकिन जो ग्रेव वॉइस होती है, डल साउंड होती है, और जो फ्लैट नोट्स होती है उनकी जो पिच होती है वो लो होती है. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो रोरिंग ऑफ लाइन है जो कि बहुत हमें आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई है. शिद्दत तो ज़्यादा होती है लेकिन उसकी पिच लो होती है. मीनी उसके अंदर ना शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत गूंजदार तो है, लेकिन उसकी पिच यानी कि आवाज़ जो है उसकी जो तेज़ी है वो ज़्यादा नुकीली जिसको कहते हैं ना तेज़, वैसी नहीं होती है. इसी तरह जो बजिंग ऑफ मॉस्किटो है वो बहुत लो इंटेंसिटी की, उसकी शिद्दत तो बहुत कम है लेकिन उसकी जो पिच है बहुत तेज़ है. अगर हम उसको बारीकी उसकी चेक करना चाहें तो बहुत ज़्यादा है. अब नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटी और टिम्बर. क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम दो एक जैसे आवाज़ें हमें एक ही इंटेंसिटी की हम सुने, उसकी पिच भी ठीक हो, सेम हो, इंटेंसिटी भी सेम हो, लेकिन हम ये डिफरेंस कर सकते हैं
उसकी क्वालिटी या टिम्बर की वजह से कि वो सेम ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है या डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सितार और वायलिन के जो साउंड में डिफरेंस है वो हम उसकी इसी क्वालिटी या टिम्बर की वजह से ही निकाल सकते हैं। और इसी उसकी करैक्टरिस्टिक की वजह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने दो भाइयों बहनों, पेरेंट्स, रिश्तेदार, हर किसी की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। यानी कि आपको डिफरेंस का जो पता चलता है साउंड का कि ये किसकी आवाज़ है, वो उसकी टिम्बर या क्वालिटी ही है। ओके, आप इसके बाद नेक्स्ट आप एक्टिविटी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये पिच की अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई है और कह रहे हैं आप एक फ्लूट मीन्स बांसुरी लें और उसके अंदर ना हवा, जैसे वो करते हैं ना बांसुरी बजाने के लिए हवा सा करते हैं, उसके अंदर आप हवा पास करें दो तरह से। एक दफ़ा जब आपने उसके होल्स जो होते हैं, बांसुरी का आपको पता है उसके अंदर होल्स होते हैं, एक दफ़ा आप उसके होल्स को ओपन छोड़ दें और बांसुरी में हवा पास कीजिए। देन उसके बाद आपने होल्स के ऊपर फिंगर्स रख देनी है और फिर आपके अंदर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों दफ़ा में हवा जो है साउंड जो है वो डिफरेंट आ रही है। मीन्स फर्स्ट केस में जो है आपके पास जो पिच ऑफ द साउंड है वो ज़्यादा हायर होगी। कब? जबकि होल्स आर ओपन, राइट। इसी तरह से अब सेकंड उन्होंने एक एग्जांपल लिया, वो कहते हैं आप एक बाइसिकल लें, उसको उल्टा खड़ा करें, मीन्स व्हील्स को ऊपर कर दें, अपसाइड डाउन कर दें। देन उसके बाद आप क्या करें, एक कार्डबोर्ड लें, उसको ये उसके जो स्पोक्स हैं उसको जब आप रोटेट करते हैं यहाँ से आप उसको मूव करते जाएँ स्लोली और ग्रेजुअली, आप उसको ना स्पीड को बढ़ाते जाएं और आप कार्डबोर्ड को ना यहाँ रखें। जब आप उसको मूव करते हैं जैसे जैसे वो उसकी स्पीड बढ़ती है उसकी लाउडनेस में इजाफा होता जा रहा है। मीन्स एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, ये मूव करना वाइब्रेशन ही है जो स्पीड ही होता जाता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, द पिच ऑफ द साउंड आल्सो इंक्रीजेज। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स टॉपिक है हाउ डज साउंड ट्रेवल्स। अब क्या है, When an object vibrates in the air, it creates sound waves. अब sound waves कैसे ट्रेवल करती हैं ये देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स पेज 190 पे कि जैसे ही हम किसी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स द राइट, तो क्या करता है वो हवा को पुश करता है। हवा को पुश करने से कंप्रेशन होता है। मीन्स कैसे, ये देखें ये उन्होंने आपको बताया है दो कंप्रेशंस और दो रिफ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे आपके पास ये जो डिस्टेंस था ये कम हो जाता है। जब इस राइट साइड पे हवा को प्रेस करते हैं तो हवा प्रेस होकर ये देखें ये डिस्टेंस पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। मीन्स ये इतने डिस्टेंस पे अगर 3 या आपको कंप्रेशन नज़र आ रहे थे तो यहाँ पे देखें 5 हो गए। क्या हो गया, हवा जब प्रेस होती है तो चीज़ को ना ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो वो सुकड़ जाती है और जब वो उसको इजी छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स करके डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है। तो इसी तरह से वो कहती है जो हवा में जो वेव्स हैं वो इसी तरह से मूव करती हैं। राइट साइड पर जब जाएंगी तो कंप्रेशन, और जब वो लेफ़्ट साइड पर जाती हैं तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो फिर बढ़ जाता है। मीन कंप्रेशन और रिलैक्सेशन इन अदर वर्ड्स या रिफ्रैक्शन उन्होंने कहा हुआ है वो बढ़ता और घटता है। इस तरह साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स मोर क्विकली द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर मोर क्लोजर टुगेदर। ज़्यादा स्पीडी होगा तो ज़्यादा ही स्पीड से ही जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है साउंड कैन ट्रेवल इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तीनों मीडियम्स में साउंड इक्वली ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये लिक्विड्स और गैसेस सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड से जाती है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के जरिए से वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं एक बैलून लें, उसको फिल करें एयर से। अब आप उसको अपने कान के पास लेके जाके उसको प्रेस कीजिए और दूसरे एक एंड से उसको स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ इट विद योर फिंगर। दूसरी साइड में मीन इधर आपने कान से लगा लिया, दूसरी साइड से यहाँ से उसको ना दराना, जिसको कहते हैं रगड़ते हैं ऐसे ऐसे बॉल को, तो आपके ना कान में आवाज़ सुनाई देगी। ये आप एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं। तो स्क्रैचेस की आवाज़ यहाँ से आपके कान तक जाएगी। इस एंड पे आप स्क्रैच करेंगे और इस एंड पे आपको फील होगा। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, एक स्क्वीकिंग टॉय, मीन वो जो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला टॉय होता है ना बच्चों का, छोटे बेबीज़ का, वो आप लें, उसको एक पॉलीथीन बैग में डाल दें और उसको एक बकेट लें, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर लेके जाएं। अब वहाँ जाके ना आप उसको प्रेस करें,
स्क्वीकिंग टॉय यही होता है ना, जब आप उसको प्रेस करते हो तो साउंड आती है, उसके अंदर एक विसल सी लगी होती है। अब आप उसके अंदर डाल दें और कान से ना बकेट के साथ कान लगा के सुने कि आपको ये आवाज़ सुनाई देती है। यकीनन ये आपको आवाज़ सुनाई देती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स आल्सो, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर, ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट पेज 191 पे आते हैं। देखिए एक एक्टिविटी वो बता रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ पे आपने क्या करना है, एक वुडन आपने स्टिक लेनी है, उसको आपने एक साइड से आपके कान के साथ प्रेस कीजिए एक एंड को, और दूसरे एंड पे अपने किसी फ्रेंड से कहिए कि आहिस्ता आहिस्ता से नॉक करें। इस साउंड को इस एंड से ये ट्रेवल होकर आपके कान तक जाएगी। मीन्स साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। ये एक्सपीरियंस एक एक्टिविटी हो गई, ये भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं एट योर होम। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो कहते हैं कि आपने दो वो लेने हैं कैंस, टिन कैंस लें, और एक आप लंबा सा जिसको कहते हैं 2 बटन्स लें, शर्ट के जो बटन्स होते हैं वो ले लें, और उसके साथ एक लॉन्ग थ्रेड ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, वो दोनों टिन कैंस जो उनके अंदर सुराख कीजिए, उनकी बेस में थ्रेड को दोनों एक एंड एक कैन के अंदर और दूसरा दूसरे के अंदर डालिए। अब उन एंड्स पे आपने जो शर्ट के बटन हैं उनको बांध दीजिए। ये एक जो एक्टिविटी है ये आपके लिए एक जिसको कहते हैं टेलीफोन लाइक ऑपरेटर्स बन जाएगा, टॉय बन जाएगा। उसको क्या करें, एक कैन आप पकड़िए, दूसरा अपने फ्रेंड को दे दीजिए। यहाँ से आप बोलेंगे, एक साइड पे आप बोलिए तो दूसरी साइड पे वो सुनेगा, अगर वो उसमें बोलेगा तो दूसरी साइड पे आप सुन सकेंगे। तो ये एक्टिविटी भी आपको बताती है कि ना साउंड कैसे ट्रैवल करती है, राइट। अब ये क्या, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, मीन नतीजा हम ये आगाज़ करते हैं, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स एज वेल। इट ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड दैन थ्रू गैसेस। गैसेस की निस्बत ये सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से पास ऑन होती है। अब एक उसकी नेक्स्ट आपको वो एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं कि क्या वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल, बट ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आप एक बेल जार लीजिए, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बेल लगा दीजिए, दूसरे एंड पे आपने बैटरी लगा दी, लेकिन ये जो बेल जार है उसके नीचे आपने एक छोटा सा होल बना देना है जहाँ पे वैक्यूम पंप लगाओ। पहले तो आपने वैक्यूम पंप को नहीं ऑपरेट करना, अब बेल उसके अंदर मींस बजाएंगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। देन उसके बाद आप वैक्यूम पंप के लिए उसका सारा ना हवा सा कर लीजिए। जब हवा निकाल लेंगे उसके बाद आप जब इसको बजाएंगे, जितनी मर्जी प्रेशर से आप उसको बजाएं, जितनी मर्जी तेज़ी से वो मूव करे, लेकिन आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये इससे आपको पता चलता है कि हवा जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। ये स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप लेंगे, ये फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट करके आपने इसको यहाँ तक राइट डाउन करना है। A small amplitude produces a soft sound, राइट। उसके बाद नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है फ्रीक्वेंसी एंड पिच। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी इज द, एज काट दीजिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ से स्टार्ट करके आपने यहाँ तक आना है। लो पिच साउंड, प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड, यहाँ तक है। नेक्स्ट उसके बाद अ श्रील वॉइस, यहाँ से स्टार्ट करके इसके अंदर से आप ये कटिंग कर दीजिए, सेट टू बी, ये काट दीजिए, यहाँ से आपको ये स्टार्ट होके जाएगा। अगेन ये सेट टू बी को कट कीजिए और अगेन टू ऑफ लो पिच, यहाँ तक आपका इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, मीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। देन नेक्स्ट थर्ड जो क्वालिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो है क्वालिटी और टिम्बर। इसका आपने स्टार्ट लेना है यहीं से, स्टार्ट से जो है जहाँ जहाँ उन्होंने यू लिखा वहाँ पे वही कर दीजिए, और ये सारा सेंटेंस आपका जाके आंसर है ख़त्म हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इमीडिएटली फाइंड आउट वेदर अ गिवन साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टार और वायलिन। यहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको मैंने मार्क करवा दिया है, इसको भी आपने लर्न करना है और राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पे। इसके साथ साथ आपने यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 15 की रिवीजन भी करनी है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।